सनब्रिज बचाओ और अमित पर हटाओ, सनब्रिज बचाओ और अमित पर हटाओ। तो परिचय देते बताइए क्या मामला है जो आप लोग धरने पे बैठे हुए? नमस्कार, मैं एलबी राय, अध्यक्ष RWA सनब्रिज 1 हूँ। ये सनब्रिज 1 की प्रोजेक्ट जो है इन्होंने 2012 में लॉन्च किया था, 2015 में इन्होंने देने का प्रॉमिस किया था। कुछ कारणों से डिले हुआ और 18 के बाद इन्होंने प्रोजेक्ट को धीरे-धीरे एक-एक करके कुछ लोगों को फ्लैट्स देना शुरू किया। इनको 18 दिसंबर में 4 टावर के लिए क्लियरेंस मिला, बाकी को 2021 में मिला है। लेकिन इन्होंने टावर के सभी पोसेशन 18 से ही शुरू कर दिए। जिन टावर्स का 2021 में मिला है उनका भी पोसेशन लोगों को फिट आउट पोसेशन के नाम पर सारा पैसा लेकर के दे दिया और उसके बाद सबसे इमीडिएटली मेंटेनेंस जो रिकरिंग मेंटेनेंस चार्जेस हैं 3 से 3,500 रुपया वो सबसे चार्ज कर दिया, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है। एलडीए के जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक ये ऐसा नहीं कर सकते थे। इनको जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला वो कंडीशनल मिला, उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसको था कि रेजिडेंट जब बताएंगे तो उसको पूरा करेंगे, ये प्रॉमिस इन्होंने एलडीए को दिया था। लेकिन जो भी कमियां हैं उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। अब कमियों का सिलसिला आपको बता रहे हैं। जो बिजली का कनेक्शन इन्होंने हमको दिया वो टेम्पोररी है। इनको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए 500 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन मिला था, उस कनेक्शन से इन्होंने चार्ज कर दिया हम लोगों के घर को, जो कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। हम लोगों ने अपने स्तर से पावर कारपोरेशन को अप्रोच किया और उनके एमडी साहब को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये एग्री कर लिया कि हम आप लोगों को इंडिविजुअल कनेक्शन अलाउ कर देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक इनका रेडी नहीं है तो हम उसको टेक ओवर नहीं करेंगे। और अगर लोड बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चरल और कोई दिक्कत आती है, केबल बर्स्ट कर जाता है, कोई इक्विपमेंट बर्स्ट कर जाता है तो उसको रिप्लेस करना इनका काम होगा। तो आप लोग अंधेरे में चले जाएंगे तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। तो इतने रिस्क पे तो हम लोग यहाँ बिजली पे रह रहे हैं। इन्होंने हम लोगों के पार्किंग का पैसा लिया 1.5 लाख रुपया, उसको आर्बिट्रेरली अलाट किया, जबकि इनका सिस्टम था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उसको भी पालन नहीं किया, मनमाने ढंग से कुछ लोगों को अलाट किया, कुछ को अलाट भी नहीं किया। और जो इसके लिए एजिटेट कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्री भी रोक दिया सारा पैसा लेने के बाद। तो ऐसे 15-20 लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री रुकी हुई है। 150 लोग। हाँ, ऐसे काफी लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री। इसके लिए हम लोगों ने इनको कई बार पत्राचार किया, ईमेल किया, कम से कम सैकड़ों पत्राचार हुए। किसी पत्राचार को एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। हमने एलडीए को, रेरा को, कमिश्नर लखनऊ को अप्रोच किया, उन्होंने कुछ डायरेक्शन एलडीए को दिया। ये इनकी मनमानी है, ये लोग कमाना चाहते हैं और कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। इनका दबदबा है, इसलिए सोचते हैं कि हमारे आगे इनकी आवाज उठ नहीं पाएगी। हम लोगों ने लीगल रिकोर्स भी लिया है, कुछ लोग कंज्यूमर कोर्ट में भी गए हैं, कुछ लोग रेरा में भी गए हैं। इस केस को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। हम लोगों के पैसे से क्लब और सारा निर्माण हुआ है, इसने क्लब को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, जबकि एक इंडिपेंडेंट क्लब वो होता है जिसकी एंट्री एग्जिट बाहर हो और किसी अलग लैंड पार्सल पे हो। ये हमारे ही लैंड पार्सल पे जिसके पैसे से क्लब बना है उसको इंडिपेंडेंट करके बाहरी लोगों को मेंबरशिप दे रहा है, और हम लोगों की मेंबरशिप के बावजूद भी दैनिक रूप से उसमें हम लोगों को एक्सेस नहीं है, हम जा करके बैठ नहीं सकते हैं। तो क्लब की तो सुविधा ये है। डीजी का यहाँ रिक्वायरमेंट पावर बैकअप का पैसा ले लिया लगभग 4 करोड़ के आसपास। उसके अगेंस्ट जो है इसको 3000 केवीए का हमको डीजी देना था, इन्होंने 365 केवीए का डीजी दिया है। और गर्मियों में और जब पावर शट डाउन करने लगा है कि आप लोगों का पावर बंद हो जाएगा, आप लोग लोड कम करिए, तो लोग किसी तरह से 3 महीना एक पंखा चलाए हैं या एक ट्यूबलाइट घर में जला के रहे हैं, जबकि पूरे घर का बैकअप है। तो इस तरह से हम लोगों के साथ काफी चीटिंग हुई है। हम लोग एजिटेट करेंगे, हम लोग लीगल कोर्स भी लेंगे, हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को भी अप्रोच करेंगे अपने, और हम लोग मंत्रालय को भी अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट को भी अप्रोच करेंगे, कमिश्नर को भी अप्रोच करेंगे। जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। वापस करो, किसी के पहले मेंटेनेंस वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।